जादू शीरासन किया, उसमें पाँव लंबे थे, दाहिना पैर मोड़ा और वह जंघा के ऊपर रखा, ऐसे ही किया ना। और ये जो महामंत्र रहती है उसमें दाहिना पैर नहीं लेते, बायां पैर लेते और जंघा पे नहीं रखते। शिवन जो है पेशावर टट्टी की जगह के बीच में जो शिवन है, उस शिवन के बीचों बीच एड़ी काट के रखते हैं और जंघा को तलपाओं का, बाएं पैर के तलपाओं का स्पर्श होते रहता है, उसके नीचे नहीं जाता। और फिर माथा लगाया जाता है तो वो महामुद्रा हो जाती है। और आज जो किया उसमें हमने दाएं पैर से प्रारंभ। योग में बस 2 या 3-4 आसन ऐसे हैं जो बाएं पैर से होते हैं, और कुंडली जागृति से संबंधित जितने हैं वे सब बाएं पैर से चालू हो जाते हैं। उसका कारण अभी एकदम नहीं बताएंगे, कभी बताएं। तो यह जो महामुद्रा आज हमने जादू शीरासन किया, उसमें पाँव दाहिना लिया हमने पहले और उसके एड़ी पेट में गाड़ के रखी और फिर सीधे के सीधे ऊपर हाथ लिए थे, रीढ़ सीधी रखते हुए नीचे झुकते गए, झुकते गए, झुकते गए। और यह जमना चाहिए, झुकते 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 माथा घुटने को लग जाए, और वो लग गए तो फिर हाथों से पाँव की उंगलियां पकड़ी और अपनी तरफ खींच के रखी। ये हो जाता है जादू शीरासन। और यह जादू यानी घुटना और शीर यानी माथा, घुटने को माथा लगाने का आसन यानी जादू शीरासन, यह होता है। और ऐसे ही फिर थोड़ा टूटने के बाद, सीधा होने के बाद, पाँव निकालने के पश्चात लंबा भी कर दिया तो फिर बाएं पैर से फिर से वही करना। कभी कभी तो बदले जादू शीरासन भी होता है, यानी जैसे अभी हमने दाहिना पैर ऊपर लिया जंघा के ऊपर, तो फिर दाहिना हाथ पीठ के पीछे से ले जाना और वो अंगूठे पकड़ना पैर का, दाहिने पैर का, और फिर नीचे झुकना। उसको भी बद्ध जादू शीरासन कहते हैं। ये जादू शीरासन का महत्व क्या है? केवल लचीलापन यह पर्याप्त नहीं है। अपना इसमें हो जाता है ना, हलासन में तो अपने पश्चिमोत्तानासन में तो कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, दोनों बाजू से कर लेते हैं, दोनों पाँव लंबे रखते हुए झुकते हैं, तो वो तो कठिन आसन है। ये जादू शीरासन उससे आसान है, तो फिर भी क्यों लिया है? तो उसका उपयोग बहुत अलग है। ये जादू शीरासन करने से एक बीमारी रहती है, उसको क्या अपेंडिसाइटिस वगैरह कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। अपेंडिक्स नाम का एक अवयव है, छोटा सा, बहुत छोटा अवयव है, और ये अवयव को बहुत बार एक वो कांटेनुमा है, इतना सा बहुत छोटा है, गुलाब का कांटा रहता होगा कोमल फूल में, देखिए एक आधा छोटा सा कांटा उतना ही है, बड़े मुश्किल से। पर गलती से हमारा ये जो आजकल का खाना है ना, सब मैगी क्या, पिज्ज़ा क्या और क्या क्या बोलते हैं, मैदे की सारी चीज़ें जो हम खा लेते हैं, वो खाना और थोड़ा सा वो सड़ा हुआ ही है, थोड़ा सा बासा हो जाता है, सब अलग अलग रहता है वो। तो वो खाने से फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत धीमी हो जाती है, और फिर कुछ अंदर जाते जाते वो कांटे में चला जाता है, थोड़ा सा एक कण भी वहाँ गया रे गया कि फिर हो गया। अब ऐसा फूलता है, वासेप्टिक होता है, फूलते जाता है वो कांटा, और बहुत बड़ा, ये इतना मैंने देखा है एक बार बच्चे का, एक 3-4 इंच का, और अपेंडिसाइट बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दर्द होता है। ये बीमारी दूर करने के लिए, जैसे अभी अपेंडिसाइटिस के तकलीफ होती है, ऐसा लगा तो चालू करो जादू शीरासन, शायद बंद हो जाएगी तकलीफ, बिल्कुल सहज रूप से बंद हो जाती। शुरू में करना चाहिए, बिल्कुल पहले से करते तो बहुत प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अन्यथा ये बाद में हम ऐसे करें तो भी बहुत चलने तरीका है। ऐसा यह जादू शीरासन आप मुख्यतः एक ही उपयोग बताया आज इसका, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसी का उपयोग है
और इसलिए ये हम करने से पश्चिमोत्तानासन किया है, अलग से काय के लिए जाना शीलासन चाहिए, ऐसा भाव मन में आ सकता है। पर वो ना अभी, इसलिए अभी पहले से ही बता दिया कि ऐसा ऐसा है, आप उसमें लाभ लीजिए इसका और लोगों को बताइए, आप भी सीखिए, आप भी अनुभव लीजिए, लोगों को बताने का मैं प्रयास करिए।